शेयर मार्केट में आजकल लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर ट्रेडिंग करने आते हैं और अपना हार्ड अर्न मनी लूज कर जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक सीक्रेट नंबर है जो ये बताती है कि मार्केट का पैसा यानी कि स्मार्ट मनी किसके जेब में जाने वाला है, बायर्स की जेब में या फिर सेलर्स की जेब में। और अगर हम भी उस सीक्रेट नंबर को फॉलो करें तो हम भी उनकी तरह ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और उस सीक्रेट नंबर को कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट यानी कि OI, जहाँ अधिकतर ट्रेडर्स प्राइस को चेस करते हैं, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है ओपन इंटरेस्ट के जरिए। ओपन इंटरेस्ट ये दिखाता है कि मार्केट के बड़े मूव का मतलब क्या है, बायर्स कब ट्रेड में एंट्री करते हैं और कब सेलर्स पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो भाई पेन और कॉपी निकाल लो, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हो वो शायद आपकी ट्रेडिंग के तरीके को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। जहाँ तुम्हें तुम्हारा भाई सिखाने वाला है कि ओपन इंटरेस्ट को डेरिवेटिव मार्केट में अप्लाई कैसे किया जाता है और ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट कवरिंग काम कैसे करता है। ये सारी चीजें आज अपन सीखने वाले हैं। ओपन इंटरेस्ट को अगर एक ही लाइन में समझना है तो फिर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट में जब एक बायर और सेलर्स एंट्री करते हैं तो फिर वहां पर एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता है, यानी कि बुल और बियर के इस कॉन्फ्लिक्ट को ही ओपन इंटरेस्ट या फिर ओपन इंटरेस्ट राइजेस कहा जाता है। और जब वही बायर और सेलर्स अपने अपने पोजीशन से एग्जिट करते हैं तो उसको OI फॉल कहा जाता है। ओपन इंटरेस्ट हमको ये इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट में कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है। जहाँ ज्यादा OI वही उस कॉन्ट्रैक्ट में उतनी ही ज्यादा लिक्विडिटी, और समय के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में बायर्स और सेलर्स की संख्या बढ़ती या कम होती है, और उसी को ही चेंज इन OI भी बोला जाता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 24,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल पर ट्रेड कर रही है और इसी 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड की OI है 25 लाख और पुट साइड की OI है लगभग 30 लाख। कुछ देर तक मार्केट इसी 24,000 के रेंज में ट्रेड करने के बाद 24,000 के नीचे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग देती है। टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार तो ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, जिसे देखकर अधिकतर हर कोई यहाँ से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का प्लान बनाता है। लेकिन उस ग्रीन कैंडल के बाद 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड की OI 13 लाख और पुट साइड की OI 4 लाख से इंक्रीज होती है, यानी कि कॉल साइड पर टोटल नंबर ऑफ OI 38 लाख और पुट साइड पर 34 लाख हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ OI नहीं देखना है, बल्कि किस साइड पर कितनी ज्यादा OI चेंज हुई है ये देखना है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कॉल ऑप्शन की OI ज्यादा होने की वजह से कॉल सेलर्स मार्केट को तेजी से नीचे की ओर धकेलने में इंटरेस्टेड हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए चेंज इन OI डाटा के साथ साथ वॉल्यूम का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि OI डाटा और वॉल्यूम का एनालिसिस मार्केट की साइकोलॉजी बताती है। और जब उसी OI डाटा और वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस को ऐड कर दिया जाए तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मार्केट के बड़े मूव को ट्रेडर द्वारा कैप्चर किया जाता है। OI डाटा और प्राइस के बीच कुछ ऐसी ही कॉम्बिनेशंस हैं जो मार्केट की साइकोलॉजी आपको बताती है, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन अगर प्राइस और OI दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे हो तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है और मार्केट का व्यू बुलिश होता है, जिसका मतलब ये होता है कि न्यू बायर्स उस ट्रेड में एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो कर रही थी वो उसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। जिसमें दूसरा कॉम्बिनेशन है अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन साथ में प्राइस फॉल हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में, और ये टेक्निकली एक कमजोर मार्केट है जो मार्केट के बियरिश व्यू को दर्शाता है। जिसमें तीसरा कॉम्बिनेशन है अगर OI और प्राइस दोनों साथ में डिक्रीज हो रहे हो तो फिर इसका मतलब होता है कि सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट में शॉर्ट सेलर की लिक्विडिटी कम होने की वजह से न्यू बायर्स ट्रेड में एंट्री करते हैं, जो मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में मार्केट के बुलिश होने की सलाह दी जाती है। जिसमें चौथा कॉम्बिनेशन है अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो फिर इसका मतलब होता है कि मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल को दिखा रही है। बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशन में एंट्री करने के मौके का वेट कर रहे हैं। टेक्निकली मार्केट ऐसे सिचुएशन में कमजोर होती है और ये मार्केट के एक बेयरिश व्यू को दर्शाती है। पांचवा कॉम्बिनेशन है अगर OI डाटा इंक्रीज हो रही हो लेकिन प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है तो फिर इसका मतलब होता है कि मार्केट बेयरिश सिग्नल दे रही है, क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशन और बड़े प्लेयर प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ कभी भी एक लंबा मूव दे सकती है। छठा कॉम्बिनेशन है प्राइस अगर एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है लेकिन OI डाटा डिक्रीज हो रही है तो फिर ये एक मार्केट के बुलिश व्यू को दर्शाती है। स्मार्ट मनी अपने शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की वजह से मार्केट में सेलर्स की लिक्विडिटी कम हो जाती है और मार्केट कभी भी ट्रेंड रिवर्सल दे सकती है। ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट कवरिंग कैसे काम करता है?
बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि न्यू बायर्स ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं और जो अप ट्रेंड पहले से चला आ रहा था वो नए बायर्स की बाइंग प्रेशर की वजह से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहती है। लेकिन अप ट्रेंड के दौरान बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट को देखकर कुछ बियर्स ये सोचते हैं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है और यहाँ से कभी भी एक रिवर्सल दे सकती है। ये सोचकर कुछ सेलर्स सेलिंग करते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि ट्रेडर ये सोच के ट्रेड में एंट्री करते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जाएगी, लेकिन मार्केट उनकी उम्मीदों के विपरीत अप ट्रेंड को ही फॉलो करती है। और ऐसी सिचुएशन में जिन्होंने सेल करके एंट्री ली थी वो अपने पैनिक में आकर मुझे ज्यादा का लॉस ना हो ये सोचकर वो अपनी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। मतलब जिन्होंने सेल करके ट्रेड में एंट्री ली थी उनको मजबूरन अपने ट्रेड से बाहर निकलना होता है, जिससे मार्केट में एक नया बाइंग प्रेशर बनता है और इसी को ही शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। यानी कि अगर आपने सेल करके ट्रेड में एंट्री ली है तो फिर मार्केट से बाहर निकलने के लिए आपको ट्रेड बाइंग करनी पड़ती है। इसी को ही सिंपल वर्ड में शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है और इसी शॉर्ट कवरिंग की बाइंग प्रेशर और कुछ नए फ्रेश बायर की बाइंग प्रेशर की वजह से मार्केट बहुत तेजी से शूट अप होती है और अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखती है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस के लिए आप सेंसी बुल की वेबसाइट या फिर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी अलग अलग टाइम फ्रेम में किस साइड पर कितनी ओआई चेंज हुई है वो नंबर बिना कैलकुलेट किए सेंसी बुल आपको बता देता है और इससे ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती।